परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के इस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस इतवार के दिन में परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पूरे सप्ताह तो हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमारे देख रेख की। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक भलाइयों के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है। परमेश्वर तेरी सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर वचन में लिखी हर एक प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो रही है। तेरे कलाम से परमेश्वर हमें शांति मिली है, तेरे गीतों से परमेश्वर हमें तसल्ली मिली है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि जितनी भी भलाइयाँ आपने हमारे जीवन में की है राजा, उन सबको हम नहीं गिन सकते हैं। उन सारी भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज राजा तेरे नाम को महिमा करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। हर एक परमेश्वर दिल के परमेश्वर आहट को आप जानने वाले हैं। हमारी हर एक परेशानियों का हल देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी हर एक कठिन परिस्थिति को सरल बनाने वाले परमेश्वर आप हैं राजा। वो परमेश्वर इस मंडली में राजा आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना होने के लिए सहायता कर राजा। डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर से तेरे सिंहासन पे परमेश्वर हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। वो हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ इस YouTube में मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, तो उन सबके साथ रहे परमेश्वर। उन सबको आशीषित कर राजा, उनके दुख को दूर कर दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, आप हमें अगुवाई करिए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको परमेश्वर के पवित्र नाम से स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये सुंदर दिन दिखाया है, ये इतवार का दिन दिया है कि हम उस परमेश्वर के चरणों में आनंदित हों, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए इस पहले गीत को गाएंगे, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की,
आदर और महिमा हमारे यीशु की, हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से प्यार करता है, आनंद तो जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से प्यार करता है, आनंद तो जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उस परमेश्वर को आदर देने के लिए और सम्मान देने के लिए परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया है। आइए एक और गीत को गाएंगे। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में।
तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देगा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देगा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। हालेलुया। आइए परमेश्वर के चरणों में चलेंगे। वो यहोवा हमारे युद्ध में साथ देने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारे प्रति अनेक परिस्थितियां ऐसे आए कि जो हमारे विपरीत जा रही हैं, वो परमेश्वर, वो यहोवा हमारे पक्ष में खड़ा रह के हमारे लिए युद्ध में साथ देने वाला परमेश्वर है। चाहे जितने भी लोग हमारे विरुद्ध हो जाएं, चाहे ये संसार के लोग हमें तुच्छ समझें, लेकिन अगर हम उस परमेश्वर को अपना यीशु मसीह मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर हमें कभी भी हारने नहीं देगा। वो हमारी हर एक युद्ध में विजय बनाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में कुछ देर खड़े होकर उसकी आराधना करें। उस परमेश्वर को पुकारें जो जमीन और आसमान का मालिक है, जो सदैव हमसे प्रेम रखने वाला है, जो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारी ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा जानने वाला परमेश्वर है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी हर एक कमी और घटी को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे चेहरे में एक मुस्कुराहट को लेके आने वाला परमेश्वर है, हमारी बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे दुख और तकलीफ को दूर करने वाला परमेश्वर है। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है, तू हमारे संग रहने वाला है परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर पिछली रात को कितने लोग जिंदा थे, लेकिन आज सुबह के समय को वो नहीं देख पाए। इस संसार को छोड़ के वो चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हर एक भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो परिवार आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं।
ओ परमेश्वर, प्रतिदिन तूने हमें अपने भोजन से, शारीरिक और आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे आंसुओं को परमेश्वर तूने निहारा है, हमारे आंसुओं को तूने पोंछा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए उस पवित्र आत्मा को अपने बीच में स्वागत करेंगे, उस परमेश्वर को स्वागत करेंगे। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे इस प्रार्थना को वो स्वीकार कर रहा है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए अपने हाथों को उठा के। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, आहा तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, आहा तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, आहा तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। वो परमेश्वर, आप हमें और तेरे चरणों में और तेरे नज़दीक लेके जाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। तेरे लिए परमेश्वर, तेरी सेवकाई के लिए आगे बढ़ने के लिए, तेरे लिए परमेश्वर एक अच्छा पात्र बनने के लिए, कि तेरे परमेश्वर सेवकाई में प्रयोजन होने वाला पात्र बनने के लिए सहायता कर। आगे के समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमेशा हमेशा के लिए उन महिमा के नाम से आदर और महिमा और सुंदर अवसर पर इस आराधना में जो भी यहाँ पर शामिल है, जो दूर से यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको उस महान पवित्र नाम से हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर पवित्र परमेश्वर की बहुमूल्य वचन को ध्यान करें। अपने पवित्र ग्रंथ से व्यवस्था विवरण 10 का 12 और 13 हम पढ़ के देखें तो परमेश्वर के वचन क्या कहता है। और अब हे इज़राइल, तेरे परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करें, जिससे तेरा भला हो। जिससे तेरा भला हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में तो बात कर, तेरे ही नाम की महिमा हो। व्यवस्था विवरण 10 की 12 और 13 हम पढ़ने से ये मिला है, परमेश्वर की मांग है। ये अपनी शक्ल अपनी रूप से बनाया हुआ मनुष्य से परमेश्वर कुछ मांग रखा है। क्या मांग है? परमेश्वर की मांग क्या है? और अब ये इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इससे सिवाय और क्या चाहता है, और परमेश्वर क्या चाहता है, क्या मांग है, वो बोला है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानो। पहले बात भय मानो। परमेश्वर की भय मानना क्या है करके आपके दिल में इस वचन को पढ़ने से आपके दिल के अंदर जो है मन के अंदर सवाल उठता होगा, उसका भी जवाब इस ग्रंथ से मिलेगा आपको। नीति वचन 8 का 13 हम पढ़ के देखे तो वो परमेश्वर को भय मानना क्या मतलब क्या है। और यहोवा का भय मानना, अब यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बुराई से भय रखना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब परमेश्वर से भय मानना का मतलब है बुराई से बैर, जो भी बुराई बात है वो सबसे वो दूर रहना है। हालेलुया। वो परमेश्वर से भय मानने का मतलब अभी मालूम पड़ गया। उस वचन पूरा हम पढ़ के देखें। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बुराई से बैर रखना है। घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से बैर रखती हूँ। बैर रखती। देखो उसी में लिखा है क्या क्या जो है भय मानने के मतलब है जो भी बुराई से बैर रखना। बुराई क्या है करके उसी में लिखा हुआ है। क्या है? दोबारा पढ़े। घमंड अहंकार और बुरी चाल और उलट फेर की बातों से भी उलट बोलने की बातों से बैर रखती हूँ। इतना कामों से बैर रखना होगा। बहुत से हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर यहाँ पर खास तौर पर यहाँ बताई हुआ बात इस पर जो है हमने बैर रखना होगा। अगर हम बैर नहीं रखते हैं तो हम परमेश्वर की भय नहीं माना है।
हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम इस बात से बैर नहीं किया तो परमेश्वर से भय नहीं माना, परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर की जो आज्ञा है उस पर हमने जो है भय नहीं माना, मतलब माना नहीं है, तो फिर वो परमेश्वर की तरफ से जो भलाई है वो भी नहीं आएगा। इसके अंत में हम व्यवस्था विवरण के अंत में 13 में पढ़ते हैं, वो आपका जिसका तेरा भला है, जो काम हम 6 बात इसके अंदर है, ये 6 बात हम करेंगे तो आपका जीवन में, मेरे जीवन में भलाई होगा। हालेलुया। जब भैया मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, परमेश्वर के कलीसिया में आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे जीवन में भला ना पाया अभी तक, तो परमेश्वर के पास कोई कमी नहीं है, कमी हमारे पास है। हम इस बात पर, परमेश्वर जो बोल रहा है, बुराई से बैर रखना, बुराई से बैर रखने के लिए क्या क्या बात से हम बुराई से बैर रखना होगा? घमंड, अहंकार। देखो, जिस आदमी के दिल के अंदर घमंड और अहंकार है, बुरी चाल है, तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, उल्ट पुल्ट बात करके झगड़वा, किसी एक को दूसरे को झगड़ाने की बात करता है, वो आदमी परमेश्वर से भला नहीं पाएगा। जब भला पाएगा वो बुराई से बैर रखना होगा। बुराई का है, पवित्र परमेश्वर ने अपने वचनों से कहा, घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उल्टी बैर की बातों से भी बैर रखना होगा। इस बात से आप बैर रखेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में भलाई का काम करेगा। आप जीवन में भलाई, परमेश्वर की तरफ से भलाई पाते जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और दूसरा क्या कहता है? उसकी सारे मार्ग पर चलना, उसके सारे मार्ग पर चलना। मार्ग क्या है? परमेश्वर की वचन के अंदर कुछ विधियां, कुछ बातें बताया गया है, उस मार्ग पर अपना जीवन के अंदर चलना होगा। अगर नहीं है तो आप भला नहीं पाएंगे आपके जीवन में। इसके बारे में हम देखने के लिए जो वचन को हम ध्यान करें, तो भजन संहिता के अंदर 21वां वचन 13 वचन हम पढ़ के देते हैं। वहां पर परमेश्वर क्या बोलता है? भजन संहिता 81 51 13। यदि मेरी प्रजा मेरी सुनेगी, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्ग पर चले, यदि इस्राएल मेरे मार्ग पर चले, तब भला होगा। नहीं है, भला नहीं होगा। परमेश्वर की मार्ग पर चलना होगा, परमेश्वर की मार्ग को सुनना होगा, उनकी वचन को सुनकर उनकी मार्ग पर चलना होगा। इसलिए परमेश्वर ने मांगा है, आप वचन संहिता के 119वां वचन का 18 वचन पढ़ कर देखें तो उसमें क्या लिखता है परमेश्वर? तो मैं वैसे ही बात बता देता हूं। तेरा दिल मुझे दे, तेरी नजर मेरी मार्ग पर हो। वहां पर लिखा हुआ है, तेरा दिल मुझे दे, तेरा दिल मुझे दे, तेरी नजर मेरी मार्ग पर हो। कहने का मतलब है इस मार्ग पर चलना होगा। दुनिया कोई बात, अलग अलग बातें करते हैं, उस बात पर नहीं। परमेश्वर की मार्ग ये पवित्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर लिखी हुई बात पर आपको चलना होगा। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर करता है, यदि मेरा प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरी मार्ग पर चले, तब आपके जीवन के अंदर भलाई ही काम होगा। परमेश्वर की तरफ से, सर्वशक्तिमान आसमान और जमीन को सृष्टि के बाद सर्वशक्तिमान की तरफ से आपकी जिंदगी में भलाई होते जाएंगे। भलाई के आशीर्वाद आपके जीवन में आते जाएगा। नहीं है
तो आप पा नहीं पाएंगे। आप केवल जो है दिल के अंदर जो है मुरमुर करके जो है करते रहेंगे, परमेश्वर से आशा नहीं पाएंगे। आप भले आप परमेश्वर की संगति में आता होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ता होगा, लेकिन उस पर नहीं चले, उस मार्ग पर सुनकर उस मार्ग पर नहीं चलेगा तो आप भला नहीं पाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। तीसरा, परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? अपने यहोवा से प्रेम रखना। यहोवा से क्या करना? प्रेम रखना होगा। हालेलुया। वो भी कैसे प्रेम? मार्कुस की सुसमाचार के अंदर 12:30 हम पढ़ के देखें तो उसमें क्या लिखता है? मार्कुस की 12:30। और तू अपने पर तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सारी शक्ति से प्रेम रखना होगा। कैसे प्रेम रखना है? परमेश्वर साफ कर दिया है यहाँ पर जो है आपको। और प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना होगा। हालेलुया। ये बात हमारा जिंदगी में नहीं होने पर आप जिंदगी के अंदर भला नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन के अंदर शर्त है। क्या है? करेगा, परमेश्वर के वचन सुनेगा, परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा, तब आशीर्वाद है। आशीर्वाद की भंडार खोलकर परमेश्वर आपको भलाई भलाई से आशीर्वाद करते जाएगा। अगर नहीं है, नहीं। कुछ भी करते रहो लेकिन परमेश्वर की वचन सुनकर उस पर नहीं चलेगा तो नहीं। लेकिन यहां पर करता है परमेश्वर से प्रेम रख रहा हूं, यीशु मसीह से मैं प्रेम रख रहा हूं करके बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्रेम करने का मतलब क्या है? पूरी मन से, पूरी प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से। यहां पर पूरे 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 क्यों लिखा है 4 बार? बहुत से लोग आधा मन दे दिया, आधा लोगों को दे रखे। कैसे मिलेगा भलाई? सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कैसे मिलेगा भलाई? परमेश्वर से आशीष कहां से पाएंगे? तो हम ये पहला परमेश्वर ने दिया हुआ परमेश्वर का पहला आज्ञा है। इस आज्ञा को पहले आप मानना होगा, तब जाकर के दूसरा आज्ञा आपके ऊपर प्रतिबल होगी। ये आज्ञा को आप क्रॉस नहीं करेंगे तो मसीह की जिंदगी के अंदर आपके आशीर्वाद के पात्र नहीं बन सकते हैं आप। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जवानों, बुजुर्गों, आप कहीं भी हो ये बात सुन रहे हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह के बेटे हैं, परमेश्वर की उधार पाए हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर को वचन पढ़ रहे हो। आपके नाम हो सकता है जोसेफ हो, माइकल हो, जो भी हो, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम रखना, ये पहले आज्ञा है। ये क्या है? परमेश्वर से कैसे प्रेम रखना है? अपनी पूरी मन, अपनी पूरी सारी प्राण से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे शक्ति से परमेश्वर से प्यार करना होगा। परमेश्वर से प्यार ही बोले, प्रेम रखना होगा। क्या कर हम और आप परमेश्वर से आशीष पाने के लायक बनते हैं। नहीं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भलाई काम नहीं करेगा। आधा इधर आधा लोगों को कभी नहीं। परमेश्वर एकदम शर्त रखा, 4 बात। सारे मन, आदमी इधर बैठा हुआ, मन कहीं इधर उधर चलता रहता है। परमेश्वर इसको देखा, इसलिए तो बोला सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से
परमेश्वर को जब प्यार करेंगे तो पूरी बल अपनी बल पूरा दे करके परमेश्वर से प्रार्थना प्यार करना होगा, तब जाके परमेश्वर हमारी भलाई की काम करते आएंगे, आशीष पाते जाएंगे, नहीं है तो नहीं। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर तीसरा बात हमने देख लिया है, आपने यहोवा से प्रेम रखना होगा। इसी को एक विवरण दिलाने के लिए, उदाहरण के लिए हम व्यवस्था विवरण के 6 के 5 हम पढ़ के देखें तो व्यवस्था विवरण 6 का 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये भी वही कहते हैं, व्यवस्था विवरण भी यही कहा। अगर वैसा प्रेम नहीं किया, मैं प्रेम रख रहा हूं करके बोलते रह और प्रार्थना कर रहा हूं बोलते रह, तो कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर मांग ये है, क्या मांग है? पूरी मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से आप परमेश्वर से प्रेम रखना होगा। ये पहला आज्ञा है। ये आज्ञा क्रॉस करना हुआ हर एक व्यक्ति, मसीह भाई को उद्धार किया हुआ हर एक भाइयों बहनों, सब इस पहले व्यवस्था को आपको मानना होगा, इस पर चलना होगा। अगर नहीं है, परमेश्वर से आशीष पाने लायक आप भी नहीं है, मैं भी नहीं है। हालेलुया। और अपने पूरे मन से, सारे प्राण से प्राप्त करना होगा करके चारों बात वही लिखा है, इसी के अंत में वो भी है। और पांचवा उसमें देखेंगे, आज्ञा और विधियों को मानना होगा। हम पढ़ के देखें दोबारा व्यवस्था विवरण 10 का 12-13 दोबारा हम पढ़े हैं तो। और अब हे इज़राइल, हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तुझसे हाँ, इसके सिवाय और क्या चाहता है हाँ, इसके सिवा क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय अपने माने परमेश्वर यहोवा से भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखें उसके प्रेम रखें, और अपने पूरे मन और और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें, सारे प्राण प्राण से से उसकी सेवा करें। हालेलुया। और यहोवा की जो जो आज्ञा है और जो जो विधि है, मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, उनको ग्रहण करें, उनको ग्रहण करना जिससे होगा, तेरा भला हो। जिससे तेरा भला होगा। हालेलुया। ऐसा प्रेम पहले तीसरा में देखें, चारों में देखें, अपने पूरी मन से, अपने सारे प्राण से उसे सेवा करें। कौन सेवा करेगा? पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से और पूरे शक्ति से। परमेश्वर जो प्रेम रखता है, सचमुच में वो परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण परमेश्वर का सेवकाई में वो अपना हाथ डालकर बड़े ईमानदारी से सेवा भी करेगा, क्योंकि उससे उसको भला होगा। और पांचों में ये कहता है, उसकी आज्ञा और विधियों को ग्रहण करना। अभी हम पढ़ कर देखें इसके विवरण देखने के लिए। और प्रकाशित वाक्य 1 का 3 और 21 का 7 हम पढ़ कर देखें तो पता चलेगा क्या है। धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को इस पढ़ता है भविष्यवाणी की वचनों को पढ़ता है, और जो वे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, लिखी हुई बात को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। हालेलुया। जो परमेश्वर अपने हाथ में दिया हुआ पवित्र ग्रंथ, ये भविष्यवाणी की वचन है। ये इसके बारे में बहुत से लोग जो है, जैसे बड़े पुस्तक दुनिया में जो भी पुस्तक है ना, वैसे पुस्तक समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ते हैं।
भविष्यवाणी की वचन है। आपके हाथ में दिया हुआ जो पवित्र ग्रंथ है वो भविष्यवाणी की वचन है। इस वचन को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर चलने वाला, इस बात को मानकर इस पर चलते हैं ना, वो भला का पात्र है। नहीं है उसको भला नहीं मिलेगा। समय निकट आ चुका है, अभी कोई समय नहीं है। इसी का पूरा विवरण देने के लिए हम प्रकाशित वाक्य का 22 का 7 हम पढ़े। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी जे इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बातों को मानते हैं। हालेलुया। पुस्तक, इस पुस्तक का वैल्यू परमेश्वर ने बोला, इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातों को मानता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर सचमुच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भविष्यवाणी बात आपके सामने आ चुका है, परमेश्वर की मांग है ये। हम बहुत से मांग परमेश्वर से करते हैं, लेकिन अभी परमेश्वर की मांग को हम पूरा करेंगे। 6 बात: भय मानना, उसके सारे मार्ग पर चलना, उसे प्रेम रखना। कैसे प्रेम? अपनी पूरी मन से, सारे प्राण से उसे प्रेम रखना, और उसकी सेवा करना, और आज्ञा और उन्होंने दिया हुआ विधि है, माने जो आज्ञा है इसको ग्रहण करना होगा। परमेश्वर का वचन लिखा है, जो पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर जो मानकर चलने वाला है वो ही धन्य है। क्यों? नजदीक है, समय निकट है। परमेश्वर की मांग को हम पूरा करें तो परमेश्वर हमारा भला करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के हाथ खुला है। हमें आशीर्वाद की पात्र बनना है। तो ये बात, परमेश्वर की मांग को आप मानकर परमेश्वर की मांग को पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में भला होगा। नहीं है, भला नहीं होगा। चलिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। तू ही जीवित परमेश्वर है। आपकी मांग हमने पढ़ लिया है। हमारा जिंदगी के अंदर भला होना है, ये 6 बात हमारा जिंदगी में होना है। हम ये 6 बात इस धरती में करेंगे तब आपकी भला का पात्र बनेंगे। नहीं है तो भला नहीं होगा, हमारा जिंदगी में आशीर्वाद नहीं होंगे। परमेश्वर ने बहुत से आशीर्वाद हमारे लिए रखा है। मनुष्य को अपने शक्ल से, अपने रूप से जो बनाकर परमेश्वर ने कुछ मांग रखी है, उस पर चलें, उस पर कायम रखें, ग्रहण करें, पढ़ें, सुने और उस पर मानकर चलें, तब जाके हम भला का पात्र बने। नहीं है तो भला और आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। ये जो भी आप सुन रहे हैं वो सब अपने दिल देकर परमेश्वर की जो मांगा है उसके लिए अपने मन को, सारे मन को, सारे प्राण को, सारी बुद्धि को, सारे बल से परमेश्वर से मुड़कर प्रेम रखकर परमेश्वर के हर एक वचन, परमेश्वर की आज्ञा को माने, ग्रहण करें, तब जाके आशीर्वाद की पात्र। हर एक को आशीर्वाद कर प्रभु जी। ये वचन सुनकर हर एक के दिल के अंदर परमेश्वर की भय मानना, बुराई से बैर रखना है प्रभु। परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए पूरी मन से, पूरी प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्रेम रखना होगा। ये सब बात जो यहां सुनने वाला सब मान कर चले तो उनकी जिंदगी में पूरा भलाई से आशीर्वाद कर दे प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना सुन, ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मिलकर बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसकी किसी भी व्यवहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह की हर कृग
और परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम और आप सबके साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया, 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 आमीन।